भाइयों, मैं हरिवंश सिंह EWS आरक्षण मंच से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा ये तीसरा वीडियो है। भाइयों, मैं आप लोगों से कुछ अपील करना चाह रहा हूँ। कुछ बातें मैंने अपने पहले वीडियो में कही थी। शशांक शेखर जी युवा अधिकार मंच से आए थे यहाँ पे, और उन्होंने अपनी जो है सभा की थी यहाँ पे, और उस पर उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जब हमारी सरकारें निरंकुश हो जाएं, जब सरकारें हमारी बातों को ना सुने तो हमें सड़क पे आना चाहिए, मतलब संसद सड़क पे चलाना चाहिए। वो भी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और बात भी सही है कि भाई संसद सड़क पे चले, क्यों न चले। प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं, और सरकार जो हमारी चुनी हुई सरकार जब हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम सड़क पे ही संसद चलाएंगे। होना भी चाहिए, बुरी बात नहीं है। प्रजातांत्रिक देश में ये सब चीज़ें अच्छी हैं। आज मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने पूर्णतया छात्रों को निराश किया है। इस प्रदेश का रहने वाला हर छात्र पीड़ित है बीजेपी से। पूरी जमात हमारी छात्रों की, चाहे वो यूपी पुलिस वाले भर्ती के हों, चाहे LT ग्रेड वाले हों, चाहे वो यूपी PSC वाले हों, चाहे UPSC वाले हों, सारे छात्र, जितने भी छात्र यहाँ पे जो तैयारी करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी पूर्णतया पीड़ित हैं। अब पीड़ित हैं सभी, लेकिन सबके सब अपने घर में बैठे हुए हैं। अब बताइए सरकार कैसे हमारी बात को सुने। RRB वाला आंदोलन तो आपने देखा होगा। बिहार के बच्चों ने एक दिन में इनको अपनी औकात दिखा दी थी। उसके बाद दूसरा आंदोलन हुआ, तब भी इनको जो है अग्निवीरों का तो भाई आंदोलन तो करना ही पड़ेगा आपको। आंदोलन वो कई तरीके का हो सकता है। आज मैं भी बता रहा था कि शिवम मिश्रा लखनऊ का जो है, उसका मेरे पास फ़ोन आया। वो बोला भैया क्या करें, हम लोग बताएं, हम लोग बहुत परेशान हैं और बहुत कम समय से हम जो है बाहर हो रहे हैं। यूपी पुलिस का बच्चा था। मैंने कहा भाई मुझे बताओ मैं क्या करूं। मुझे जो भी करना था और जो आगे भी करना है वो मैं कर रहा हूं। मैं सभी के साथ खड़ा हूं। मैंने हमेशा ये कहा है कि भैया जो भी हमसे हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन अब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है भाई। सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में भीड़ की वैल्यू होती है भाई। जब तक जन समर्थन नहीं होगा, अब ये सोचिए भाई, मैं 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 लगा सकता हूँ, तो 2.5 लाख 3 लाख नहीं लगा सकता ना भाई। मेरे सामने भी अपनी जिम्मेदारियाँ भी हैं। लेकिन अगर हम 100-200 बच्चे, 250, 500, 1,000, इसलिए प्रदेश में तो 10 लाख बच्चे हैं, तो 100-200, 500 भी बच्चे क्या ऐसे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं जो परमानेंट खड़े रहें इस मुहिम में, तब तक जब तक हम सॉल्व नहीं हो पाएँ। और जिस दिन मेरे पास ऐसे 100 बच्चे, 100-150 बच्चे हो जाएंगे जो मेरी तरह से डट के खड़े रहेंगे, उस दिन इसमें 1 महीने के अंदर सफलता मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है भाई। मैंने जो है सार्थक प्रयास किया है। अच्छा, इस प्रयास के तहत जो दूसरे लोग लगे हैं, अब मुझे नहीं लगता कि भाई वो कैसे लगे हैं। वो तो मेरे ऊपर ही कमेंट करते हैं कि भाई ये महोदय जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं। भाई रघुवंशी जी से मैंने बात की है, वीरू सिंह से हमने बात की है, ठीक ना। अम्मू करके कोई हैं राजस्थान के जो सबसे बड़े चीफ हैं इसके करणी सेना के साथ, जो है क्षत्रिय महासभा के जो हैं उनसे मैंने बात की, ब्राह्मण महासभा के उनसे मैंने बात की। जितने लोग जिनके मुझे नंबर या कांटेक्ट मिल सके मैंने बात की। सबसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग सहयोग करिए। ये जितने भी संवर्ण संगठन हैं, वो चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे जो है करणी सेना हो, चाहे जो भी सेनाएँ हों, जो भी वो हैं, भाई ये काम तो जनता के लिए ही कर रहे हैं ना। और जब ये सवर्ण समाज से जुड़े हुए हैं तो भाई इनका दायित्व तो बनता है कि हमारे साथ हैं, लेकिन ये नहीं आना चाहते। कारण इनके अपने स्वार्थ हैं।
भाई अपने स्वार्थ ये हैं कि अगर ये आएंगे तो सरकार इनसे नाराज़ हो जाएगी, तो इनको जो संरक्षण मिल रहा है सरकार से वो नहीं मिलेगा। अरे तो भैया जनता पागल है क्या? भाई हम आम लोग पागल हैं? कोई बात नहीं, आप हमको समर्थन मत करिए, हम आपको समर्थन नहीं करते हैं। अब दूसरी बात आती है यूट्यूबर्स की। इतने यूट्यूब चैनल हैं भाई, जब इनको जो है चैनल चलाना होता है, टीआरपी बढ़ानी होती है, तो ये अपना सब करते हैं। अब इनको इस बात की चिंता है कि भैया हम ईडब्ल्यूएस का सपोर्ट कर देंगे तो जो है हमसे ओबीसी और एससी एसटी नाराज़ हो जाएगा। अरे भाई आप क्यों ऐसा सोचते हैं? ये मंच केवल और केवल ईडब्ल्यूएस के लिए ही नहीं है। इसके तहत मैं उन बच्चों के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ जो बच्चे कोविड-19 से के तहत प्रभावित हैं और 2 से 3 साल की छूट मांग रहे हैं। आजकल सक्रियता भी दिख रही है, तो भाई ये उनके लिए भी है। और अगर कोई बच्चा, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यूट्यूबर्स का, इतने यूट्यूबर्स हैं, अगर सारे यूट्यूबर्स सपोर्ट करें और इस मंच को लेकर के जो है वो बनाएं, तो अब क्या होगा? उनके चैनल बंद कर दिए जाएंगे। भाई अरे क्यों बंद कर दिए जाएंगे? भाई दूसरे बना लेना। और फिर भाई हमारे यहाँ, हमारे देश में उस समय आंदोलन हुए हैं जब यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, तब तो आंदोलनों ने उनको हिला ही दिया। तो अब तो हम प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं ना, क्या करेगी सरकार? कितना तक गिराएगी? मुकदमे लगाएगी, जेल में डालेगी। अरे ज़िंदगी बर्बाद होने से तो अच्छा ही है। ठीक है भाई, कब तक करोगे? सरकार बदलेगी तब तो सब कुछ खारिज होगा। खैर, अब अगर हमारे यूट्यूबर्स भाई सपोर्ट नहीं करेंगे, मत करने दें। अरे भाई सबके पास ऐसा कोई घर नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समय में जी रहे हैं, आज ऐसा कोई घर नहीं है, घर के 10 लोग हैं तो 10 लोगों के पास मोबाइल है। तो भैया हम खुद ही क्यों ना अपना वीडियो बनाएं और वीडियो बना करके अपलोड करें, और उन वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है। मत सुनिए आप हमारी। अरे आपके वीडियो पे 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, 10-20 लोग तो देखेंगे ही वीडियो को, और नहीं तो कम से कम आपके जितने नाते रिश्तेदार हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, कह दीजिए भैया देखिए और हमारे वीडियो को देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए। अरे 10-20 लोग तो नाते रिश्तेदार ही मिल जाएंगे, तो 10-20 लोग देखेंगे। तो इस पूरे प्रदेश में जहाँ दसियों लाख बच्चा कॉम्पिटिटर है, अरे भाई अगर लाख खान बच्चे भी एक एक वीडियो बनाने लगें, सवर्ण समाज के ही बच्चे सिर्फ अगर एक एक वीडियो बना लेंगे, या फिर अगर सारे बच्चे जो है जिनको कोविड-19 के तहत भी चाहिए छूट, तो अगर एक एक वीडियो बनाएंगे तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। हमें क्या ज़रूरत है हम यूट्यूबर्स के हाथ पैर जोड़ते अपने, भैया वीडियो बना दीजिए, भैया वीडियो बना दीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया भाई, कितने यूट्यूबर्स से मैंने कहा कि भाई ऐसा है, मैंने PIL डाली है और सर आप ऐसा करिए, मेरा नाम प्रमोट कर दीजिए, नाम और मेरा फ़ोन नंबर कर दीजिए। उन्होंने किया, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया। भाई उनको ये लगा कि नहीं हमारा नुकसान हो जाएगा। अरे तो भाई उनका नुकसान होगा ना, लेकिन हम लोग खुद अपनी वीडियो बना करके अपलोड करें, क्या फ़र्क पड़ता? हम क्यों किसी के हाथ पैर जोड़ें? आप अपना वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके डालिए और सिर्फ सरकार का विरोध कीजिए। आने वाले समय में हमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किया है, अगर किसी भी सरकार ने अगर सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों को किया तो वो बीजेपी सरकार है। भाई आप देख लीजिए ना, देखिए एमपी में तो जब छूट मिल गई, जबलपुर हाई कोर्ट से पहले मिली, फिर उसके बाद उन्होंने कोविड-19 के तहत छूट दे दी। राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है। आप देखिए, इसने ओल्ड पेंशन योजना बहाल कर दी, ठीक ना, कोविड-19 के तहत 2 साल की छूट दे दी सारी परीक्षाओं में, ठीक है ना, EWS के तहत 5 साल की छूट दे दी। क्या चाहिए आपको सरकार से? और देखिए कौन सा घमासान मचवाए हुए हैं ये, इतने निकम्मे हैं, कहते हैं कि हम जो है बहुत बड़े देश बदलने आए थे, हम बहुत सही हैं। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिरवा दी, राजस्थान में देखिए ये कलह लगाए पड़े हैं। इनको चाहिए, ये चाहते हैं कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ हम ही रहें। अरे ऐसी निकम्मी सरकार को लेकर के कोई क्या करेगा? अतः आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो है स्वतः प्रयास करिए
किसी से कोई भी जो है रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने वीडियो खुद बनाइए, खुद जो है उनको अपलोड करिए, अपलोड करके एक सूत्री काम करिए कि हमें सरकार का विरोध करना है, हमें सरकार का विरोध करना। मत दीजिए, कोई बात नहीं, ना हम रहेंगे ना तुमको रहने देंगे। क्या समझते हैं 24 में इलेक्शन है ना, तुम्हारा वो हस्र करेंगे, तुम्हारा वो हस्र करेंगे कि जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाओगे। यहाँ तो बाबा जी जो है भाई 5 साल के लिए बना ही लिए हैं, लेकिन चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है। अच्छी अच्छी सरकारें जो है गिर गई हैं। जब युवा जिधर चलता है ना, अगर युवा शक्ति आपके विरोध में आ गई ना, तो आप सरकार नहीं चला पाएंगे, ये आप समझ लीजिए पूरी तरीके से। अतः आप सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग वीडियो बनाइए, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना। और मेरी बातों को जो है गंभीरता से लीजिए। देखिए, मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि कितने लाखों बच्चों का जीवन जो है बर्बाद कर रही है बीजेपी सरकार। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर ये 2 साल की छूट दे देंगे तो किसका नुकसान हो जाएगा भाई, किसका नुकसान हो जाएगा? कोई किसी का नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन इनको इतना एरोगेंस है, इतना एरोगेंस है कि ये वो कहते हैं कि मैं बड़ा बीजेपी प्रजातांत्रिक जो है पार्टी है, प्रजातंत्र पे विश्वास करती है। मुझे तो नहीं समझ में आया कि किसी तरह से प्रजातांत्रिक पार्टी है, ठीक है ना। दूसरों पे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि भाई सब जो है परिवारवाद के खिलाफ हैं। मोदी जी जो है लाल किले से खड़े होकर परिवारवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ कर रहे हैं। इनकी पार्टी में कौन सा परिवारवाद नहीं है? एक कोई ऐसा सिंगल लीडर नहीं है जिनके 2-2, 3-3 पुरखे जो नहीं शामिल हैं उसमें, राजनीति में नहीं है। लेकिन फिर भी बस इनको दूसरों पे लांछन लगाना है। अरे सुधर जाओ, अभी भी समय है, ठीक है ना। हम लोग आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि अभी मान जाइए। अब रही बात इस चीज़ की, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ख़त्म हो जाएगी और उसमें जो भी होता है, मेरा जो अग्रिम कदम होगा वो यही होगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के बाद अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न नहीं देता है, वो जो है होल्ड करके रख लेता है, ऑर्डर लंबे समय तक 6-6 महीने तक ऑर्डर रिजर्व रहते हैं, रिजर्व कर लेता है, तो फिर मुझे मजबूरी है कि मैं आगे बढ़ूँगा, रिट डालता हूँ, PIL डालता हूँ, जो भी पड़ेगा आप लोगों को जो है वो किया जाएगा। लेकिन फिर आप लोगों से वही निवेदन है कि अकेला चना बाहर नहीं फूटता है। मैं कितना भी प्रयास कर लूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जन सहयोग के बिना कुछ नहीं होता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना PIL ना रिट, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल 10,000 बच्चा, 10 से 15,000 बच्चा एक बार, चाहे प्रयागराज में चाहे लखनऊ में पहुँच जाए और तब तक ना हटे, तब तक ना हटे जब तक ये पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं कर देते। आप देख लीजिए ना, एक छोटे से आंदोलन ने इनकी नींव हिला के रख दी। और आज तो वैसे भी आजकल तो पूरे देश में बीजेपी को लोग थूक रहे हैं बीजेपी पे, और कोई भी छोटा सा भी आंदोलन ना इनके रोंगटे खड़ा कर देगा। इसलिए आप सभी जो है एकजुट हो जाइए। अगर आपको सफलता पानी है, चाहे पुलिस के बच्चे हों, चाहे TGT PGT वाले हों, चाहे वो UPPSC वाले हों, चाहे UPSC वाले हों, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि भाइयों सहयोग करिए, साथ आइए। क्यों? क्योंकि जो समय, जितना भी समय गुजर रहा है वो हम सब लोगों का नुकसान ही कर रहा है। क्यों? भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जितने भी बच्चे ओवर एज हैं, जितने भी बच्चों को नहीं, वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी समय बचा है, क्योंकि ये सरकार कंपनसेट करने वाली है नहीं भाई। अगर मान लीजिए 2024 में ये हमको देती ही जाके, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? जो बच्चा 2019 में 20 में ओवर एज हुआ था, उसको एक कंपनसेट थोड़ी करेंगे कि ना भैया हम 4 साल आपको छूट नहीं दिए इसलिए हम आपको 4 साल और मौका देंगे। इतने साले निकम्मे हैं, कुछ तो करने लायक है नहीं, करते नहीं हैं, तो आगे क्या करेंगे? तो जो भी समय बचा है उस पर प्रयास कर लीजिए। आप सभी लोग सहयोग करिए एक दूसरे का, और सहयोग करके जो है चाहे कोर्ट के माध्यम से हो जाए, चाहे आंदोलन से हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस सरकार में किसी की कोई भी वैल्यू नहीं है।
कोई वैल्यू नहीं है। मैं उस दिन जब गया था युवा अधिकार मंच में, मैंने कम से कम 8 से 10 लोगों के जो है वो दिखाए थे कि मैंने जिन जिन लोगों को दिया है, मेरे यार दोस्तों ने दिया है, वो थे, वो मैंने सारे दिखाए हैं। मुख्यमंत्री जी को भी कई बार दिया गया, और मैंने ही नहीं, बहुत सारे बच्चों ने दिया, बहुत सारे लोगों ने दिया। हुआ क्या, परिणाम वही है, टोटल नील रहा, ठीक है ना। हाँ, अगर योगी बाबा चाहें तो वो कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर केंद्र से आपके ऊपर दबाव है कि आप मत करिए, आपकी अपनी आइडेंटिटी है ना, हमने वोट तो आपको दिया है ना, हमने मोदी जी को वोट थोड़ी दिया है विधानसभा में। विधानसभा में तो हमें आपको वोट दिया है, तो अगर हमें आपको वोट दिया है तो फिर हम तो आपसे कहेंगे ना, हम केंद्र से थोड़े पूछेंगे जाके, तो ये तो आपके अधिकार में है। और अगर ये किसी तरह से भी संवैधानिक नहीं है तो भैया 8 से 9 राज्य कैसे दे चुके हैं? 8 से 9 राज्यों ने दिया है कि नहीं दिया है? अगर 8 से 9 राज्यों ने दिया है तो आपका भी दायित्व तो बनता है। प्रजातांत्रिक शासन में, प्रजातांत्रिक राज्य में जनता ही सर्वोपरि है, और आपको जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। ये मेरी अपील है आपसे कि आप हमारी आवाज़ को सुनिए, और नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन तो सबको मौका मिलता ही है। आपको भी मौका मिला है, हो सकता है फिर भविष्य में आपका क्या हाल हो, ईश्वर जाने। लेकिन मैं अपने सभी भाइयों से ये कह रहा हूँ कि आप लोग प्रयास करिए, सभी लोग अपने अपने वीडियो खुद बनाइए, किसी भी यूट्यूबर्स के उसमें मत पड़िए। उनको चिंता है अपने जो है टीआरपी, उनको चिंता है इस बात की है कि हमारे बच्चे कम हो जाएंगे, उनको ये हो जाएगा हमारे डिसलाइक हो रहे हैं, हमारा ये हो रहा, हमारा वो हो रहा है। हमको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, जिसको डिसलाइक करना हो डिसलाइक करे, जिसको जो करना हो वो करे, मैं तो करूँगा। जब तक इस विषय पे सफलता नहीं मिलती है तब तक चाहे कोर्ट से करना पड़े कोर्ट से करूँगा, ज़मीन पे करना पड़े ज़मीन पे करूँगा, सोशल मीडिया पे करना पड़े सोशल मीडिया पे करूँगा। मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। अगर बीजेपी सवर्णों का साथ नहीं देती है, अगर बीजेपी छात्रों का साथ नहीं देती है, कोविड-19 के तहत छूट नहीं देती है, ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं देती है, तो मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी को हटाना ही एक सूत्री उद्देश्य होगा पूरे समर समाज का। और मैं सभी भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि आप वीडियो बनाइए और वीडियो में सीधे बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दीजिए। बस, धन्यवाद।